तो आज मैं फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि टाइम ट्रैवल कर कर वर्ल्ड वॉर के टाइम में पहुंच जाता है जहां पर जंग हो रही थी। अब मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक प्लेन को देखते हैं जहां कैप्टन कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे कि तभी प्लेन की सारी डिवाइसेस खराब होने लगता है। अब कैप्टन कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि हमारा सभी डिवाइसेस अपने आप ही खराब हो गई है। अब वो इन्हें चेक करके बताते हैं कि आपके प्लेन के सारी डिवाइसेस तो अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे मौसम भी ठीक है। अब ये सुनकर कैप्टन को थोड़ा सुकून मिलता है। अब थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक बहुत बड़ा तूफान दिखता है, जिसे देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना चाहिए और ये लोग बहुत डर जाते हैं। अब एक बार फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं होता और कोई और रास्ता ना होने के वजह से उन्हें इसी तूफान से ही गुजरना था। अब प्लेन में बैठे हुए लोग को सीट बेल्ट लगा के बैठने के लिए कहा जाता है। अब जैसे ही प्लेन उस तूफान के अंदर एंटर होती है, ये पूरा प्लेन वाइब्रेट होने लगता है और सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं और कैप्टन और को पायलट किसी तरह से इस प्लेन को तूफान से निकालकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब जब ये दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ अचानक ही रात हो गई है। अब ये लोग सोचता है कि अभी तो दिन था तो रात कैसे हो गई, और प्लेन के हर चीज़ काम करना बंद कर देता है सिवाय रेडर के। और इससे उन्हें पता चलता है कि इनके आसपास और भी सारे फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। तो कैप्टन को लगता है कि इनके प्लेन में कुछ खराबी है और ये लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे, तो कंट्रोल रूम इन्हें प्लेन को सुरक्षित तरीके से लैंड करवा देंगे। लेकिन जब बहुत कोशिश के बाद भी इनका कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं होता, तो को पायलट कहता है कि हमारे आसपास जो जहाज है ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं है, ये तो फाइटर प्लेन है। अब जब इनका प्लेन बादलों से नीचे आता है तो नीचे का मंजर देख के ये तो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारे फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि बॉम्ब से एक शहर पर हमला कर रहे थे, जैसे कि कोई जंग चल रही है। और ये देखकर सभी पैसेंजर्स भी बहुत डर जाते हैं। लेकिन तभी प्लेन का स्टाफ आके कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ हमारी कंट्रोल में है। इधर कैप्टन और को पायलट भी बहुत घबराए हुए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन्हें जल्द से जल्द लैंडिंग भी करवानी होगी, क्योंकि इनके प्लेन का फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पैसेंजर्स होते हैं जिन्हें हिस्ट्री की बहुत जानकारी होती है और ये लोग उस फाइटर प्लेन को देखा था जो कि इनके आसपास उड़ रहे थे। तो अब ये अपने किताबों में से इनके बारे में पढ़ते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये कैप्टन और को पायलट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रोका जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से ये दोनों उनके केबिन तक पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि जो फाइटर प्लेन्स हमारे आसपास उड़ रहे थे उन्हें सन 1945 के बाद बनाना बंद करवा दिया गया था और जो प्लेन बने थे वो भी वॉर में पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। अब कैप्टन को इनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता है और वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और उनकी पूरी बात नहीं सुनता, पर वो दोनों उन्हें बताता है कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके पुराने वक्त में आ गए हैं और ये टाइम 1940 वर्ल्ड वॉर 2 का है। अब ये सुनने के बाद कैप्टन उन दोनों से कहता है कि तुम इस बात को पूरी तरह से प्रूव करके मुझे बताओ और किसी भी पैसेंजर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। अब ये दोनों दोबारा से अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं कि तभी रेडियो से इनका संपर्क एक आर्मी ऑफिसर से होता है जो इन्हें कहता है कि मुझे अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दो। दरअसल उन आर्मी ऑफिसर को लग रहा होता है कि ये दुश्मन का जहाज है। कैप्टन उस आर्मी ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इस प्लेन में कौन है। अब कैप्टन उसे आज की तारीख पूछता है तो वो बताता है कि आज 17 जून सन 1940 है। अब ये सुनने के बाद कैप्टन और को पायलट की तो होश ही उड़ जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में वो टाइम ट्रैवल करके सन 1940 में आ गए हैं। दरअसल ये अपने वक्त से 75 साल पीछे आ गए हैं। जब इनके फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तब वक्त था सन 2015 और ये साल है सन 1940। अब कैप्टन उन दोनों इतिहासकारों को बुलाते हैं जिन्होंने कैप्टन को सबसे पहले कहा था कि वो टाइम ट्रैवल करके
अतीत में आ गए हैं जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। अब वो अपनी हिस्ट्री के बुक को चेक करता है और उस आर्मी ऑफिसर को बताता है कि बहुत बड़ा जहाज डूबने वाला है। अब आर्मी ऑफिसर हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है और वो ये बात अपने बाकी आर्मी ऑफिसर्स को बताते हैं। इधर वो दोनों आदमी कैप्टन को बताता है कि मौसम में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिससे हम सन 2015 से 1940 में आ गए। मतलब इनका पूरा का पूरा प्लेन टाइम ट्रेवल कर चुका है। और ये दोनों इतिहासकार कैप्टन को ये भी बताता है कि हम इस वक्त से नहीं है तो हम जल्द ही अपने वक्त में चले जाएंगे, बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा और यहाँ पर जो जंग हो रही है इससे अपनी जान बचानी होगी। अब ये बातें बाहर खड़ा एक आदमी सुन लेता है और सभी को जाके बताता है कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ गए हैं और हमारी जान खतरे में है। मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, पर कुछ लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। तभी वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं जो कि इस प्लेन में ही थे। वो सब लोगों को अपनी अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। वो नहीं चाहते थे कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी बेवकूफ़ी करे और कोई भी घबराए। अब इधर कैप्टन को दिखाई जाता है जिससे एक बार फिर से वो आर्मी ऑफिसर रेडियो से संपर्क करता है कि आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। आपकी वजह से हमारे कई लोग बच गए, नहीं तो सब के सब उस जहाज के साथ डूबकर मर जाते। और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मुझे बताओ कि आपकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन इनको तो इनकी लोकेशन पता ही नहीं होता। असल में इनके जो मीटर्स थे वो पूरी तरह से बंद पड़ चुके थे, तो ये अपनी लोकेशन इन्हें दिखाने के लिए प्लेन की सभी लाइट्स को ऑन कर देते हैं ताकि आसमान में इनकी प्लेन को देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा ही हो जाता है क्योंकि आसमान में जो फाइटर प्लेन थे वो इनकी प्लेन को देख लेता है और इनकी प्लेन पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ कैप्टन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये फाइटर प्लेन्स तो बहुत पुराने हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी होगी, तो वो अपनी प्लेन को नीचे की तरफ ले जाने लगता है। पर वो फाइटर प्लेन्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी कैप्टन अपनी प्लेन को ऊपर की तरफ ले आता है जिससे वो फाइटर प्लेन अचानक ऊपर नहीं जा सकते थे, तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इनके प्लेन में फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था कि तभी और फाइटर प्लेन्स उनके सामने आ जाते हैं और एक मिसाइल से उन पर अटैक कर देते हैं जिससे इनकी प्लेन का विंडो उड़ जाती है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे सभी पैसेंजर्स भी बहुत डर जाते हैं। अब प्लेन में जो इतिहासकार थे वो कहता है कि हमें रैडर को पैराशूट से बांधकर आर्मी वालों के पास भेजना होगा ताकि उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल सके। और अब वो रैडर को पैराशूट से बांधकर फेंक देते हैं। अब आर्मी वाले उस रैडर को देख लेता है और उस रैडर को इंस्टॉल करते हैं जिससे उनको इनकी प्लेन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पायलट को सेफ एरिया में ले आते हैं। मगर अब प्लेन का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था कि तभी उनको अपने सामने वो तूफान नज़र आता है जो तूफान उन्हें इस टाइम में ले आया था। और अब इन्हें पता चल गया था कि टाइम दोबारा से ठीक होने वाला है। अब इस तूफान के अंदर एंटर करने के बाद इनका पूरा प्लेन हिलना शुरू कर देता है और इससे सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं। पर जब इसका प्लेन तूफान से दूसरी तरफ आता है तो ये एक बार फिर से अपने वक्त में यानी कि सन 2015 में वापस आ जाते हैं और अब इनका फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले कि इनका प्लेन क्रैश होता इन्हें रनवे मिल जाता है और ये अपने प्लेन को लैंड करवा देते हैं और अब वो चैन की सांस लेते हैं और सभी एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। पर एक बूढ़ा आदमी अभी भी प्लेन में ही बैठा था, वो एक बुक लिख रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं वही आर्मी ऑफिसर है जो कि 1940 में इनकी मदद की थी। और ये आर्मी ऑफिसर पहले से जानता था कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करेगा और इसीलिए इसने पैराशूट भी साथ रखा था कि सफ़र में कोई मुसीबत ना आए। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।